जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। बाबा की कृपा पर बनी रहे, आप सब सुखी रहे। हनुमान जी संकट मोचन है, आपके सभी संकट हटते हैं, इसीलिए उनका नाम है संकट मोचन हनुमान जी। ठीक है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है मित्रों, हमारा बहुत ही खास टॉपिक है। आपने देखा होगा कि हमारे घर के मंदिरों में अनेकों देवताओं की विग्रह या जिसे हम तस्वीर बोलते हैं वो स्थापित हम करते हैं। और जो भाई या जो परिवार किसी संकट में या किसी मुसीबत में, उनके घर में तो ये तस्वीरें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? अगर अपने वो इलाज कराने के लिए वो जाते हैं भाई कहीं मंदिर में, मान लो कोई माता काली का भगत है, वो वहां जाते हैं, तो भगत क्या करता है, बगैर सोचे समझे कि भाई उन किसको मानते हैं, उनके कुल देवी देवता कौन है, उनके इष्ट कौन है, सीधा जी ने वो भगत मानता है, उनका विग्रह स्थापित करा देता है, माता काली की पूजा स्टार्ट करा देता है और माता काली की फोटो उनके मंदिर में स्थापित कर देता है। और वहां हमारा काम नहीं हो पाता है किसी कारण से, जो भी बात हो। हम कुछ दिन कुछ महीने वहां जाते हैं, हमारा कार्य नहीं होता है। फिर हम जाते हैं किसी दूसरे भगत के पास जो गुरु गोरखनाथ जी को मानता है। हम फिर क्या करते हैं, फिर वो भगत गुरु गोरखनाथ जी की पूजा आपसे शुरू करा देता है और गुरु गोरखनाथ जी का विग्रह तस्वीर हम स्थापित कर लेते हैं। वहां भी हमारा कार्य नहीं होता है। फिर हम किसी शनि भगत के पास, किसी हनुमान जी के भगत के पास या अन्य भैरव के भगत, बाबा के भगत के पास, तो जहां हम जाते हैं वो भगत अपने देवता की पूजा आपसे कराता है और आपका विग्रह को स्थापित कराता है, जो कि बहुत ही गलत है। कहीं आपके मंदिर में या आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे कि अनेकों देवताओं को आप पूज रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए मित्रों, क्योंकि इस तरह की पूजा आपको फायदा देने की बजाय बहुत बड़ा नुकसान देती है। अब इस बात पे भी बहुत से हमारे मित्र वे सोचेंगे कि भाई देवता में नुकसान कैसे दे सकते हैं, हम तो उनकी पूजा कर रहे हैं। तो यही एक बात होती है मित्रों, जब हम किसी को पुकारते हैं, किसी देवता को, या आप अपने नॉर्मल जीवन में देखिए, अगर आप कोई मुसीबत है और एक साथ 5 आदमियों का आप नाम लेते हैं, एक बार उसका, एक बार उसका, एक बार उसका, एक बार उसका, कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तो भाई कोई सोचता है कि भाई वो आपको पुकार रहा है, दूसरा सोचेगा आपको पुकार रहा है, तीसरा सोचा आपको पुकार रहा है, और कोई नहीं आ पाता। तो वही उदाहरण यहाँ है। और जब आप किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में है और सभी देवताओं से आप प्रार्थना कर लेते हैं, तो कोई भी देव आपकी सहायता के लिए नहीं आ पाता है, क्योंकि हर देव सोचता है भाई आपको पुकार रहा है, वो सोचता है आपको पुकार रहा है, वो सोचता है आपको पुकार रहा है। तो आप भी इनसे बच के रहें। लेकिन आप क्या करें, आप क्या करें और किस तरह से पूजा करें? अभी आपके मान लो घर में कुल देवी है, कुल देवता है, और आपके एक इष्ट भी हैं, तो अब उनकी पूजा किस तरह से करें कि आपके कार्य संपन्न हो, आपकी मुसीबतों से छुटकारा मिले? अब हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमारे घर में 3 देवताओं की को हमने स्थापित किया है, हमारे कुलदेव, कुलदेवी और एक हमारे इष्ट भी स्थापित है। बहुत से मित्र क्या करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, दुर्गा चालीसा ही पढ़ेंगे, काली चालीसा, भैरव चालीसा, यानी कि सबके पाठ करेंगे, सबके मंत्र जाप करेंगे। इससे क्या होगा, ना तो आपका ओरा बनेगा और ना ही आपका कार्य होगा। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि महात्मा संत बताते हैं भाई के एक साधे सब सधे। और एक पुरानी कहावत भी है कि भाई मील एक जगह पड़ा पत्थर भी बहुत भारी हो जाता है। तो वही कहानी है कि एक साधे सब सधे। जिस तरह बार बार गुरु बदलने से हमारा कार्य कभी संपन्न नहीं हो सकता, 1 बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया, 4 बना लिया, तो वही स्थिति यहां पर है। आप अपने कुल देवता को स्थापित कर रहे हैं,
कुल देवी को स्थापित करें, अगर आपके इष्ट हैं कोई तो उनको स्थापित करें। तो उसको किस विधि से आप पूजा करें वही हम आपको बता रहे हैं। देखें, अगर आपके कुल देवता और आपके इष्ट देवता एक हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपकी कुल देवी हो जाती है। आपके दरबार में जहां आपने मंदिर बनाया हुआ अपने घर में छोटा सा, कितने ही देव की तस्वीरें रखी हों, लेकिन आपको अपने जो इष्ट हैं उनकी तरफ ही ध्यान देना है ज्यादा। आप सबको प्रणाम कर सकते हैं। जब आप अपने घर में दिया बाती करते हैं, आप सभी को दिया बाती करें और सभी को दिया दिखाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपका सारा ध्यान मंत्र जाप वो आपके इष्ट की तरफ होना चाहिए। आपका इष्ट कोई भी देव हो सकता है, उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाई है, और नहीं तो हम दोबारा फिर बनाएंगे। या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमें कैसे पता चले कि हमारे इष्ट कौन है। आप अपने इष्ट का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ, श्री राम नाम का पाठ या अन्य मंत्र आप अपने इष्ट को ज्यादा से ज्यादा समर्पण करें अपने आप को। आप ये मत सोचे अपने मन में कि भाई मैंने इनको प्रणाम कर दिया तो ये नाराज हो जाएंगे, या इनको प्रणाम कर दिया तो ये नाराज हो जाएंगे, या मैं इनकी पूजा नहीं कर रहा, इनकी आरती नहीं कर रहा। ऐसा कुछ नहीं होता मित्रों। आपके इष्ट जब प्रसन्न होते हैं तो सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, पूजा करते समय अभी मान लो हमारे यहाँ जैसे दुर्गा माता भी स्थापित हैं, तो आप दुर्गा माता को प्रणाम करें, उन्हें दिया दिखाएं। बाबा श्याम है तो उनको दिया दिखाएं, भैरव जी है तो उनको दिया दिखाएं। अब जैसे बालाजी महाराज है जो हनुमान जी का ही स्वरूप है, इनकी तरफ आप मेन ध्यान दें, अपने इष्ट की तरफ। अपने इष्ट का आप ज्यादा से ज्यादा जाप करें, ज्यादा से ज्यादा मंत्र पढ़ें। उससे क्या होगा, आपके इष्ट प्रसन्न होंगे और आपके इष्ट ही आपके चारों तरफ ओरा बना देंगे। ये ओरा क्या होता है? ओरा होता है जो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनता है, जो कि आपके इष्ट बनाते हैं, जिन्हें हम सबसे ज्यादा पूजते हैं, मानते हैं, मंत्र जाप करते हैं। वो इष्ट एक ऐसा घेरा बना देते हैं जिससे आपको कोई भी नेगेटिव ऊर्जा छू भी नहीं सकती है। कोई तंत्र मंत्र यंत्र आप पर प्रभाव नहीं करेगा, उस ओरा आपका जो मजबूत होता है। लेकिन ये बनेगा तभी जब आप एक देव को पूजेंगे, अपने इष्ट को। अब हनुमान जी के श्री राम हैं, उनके सिवाय वो किसी देव के बुलाने पे नहीं जाते। हनुमान जी का ऑर्डर ही उनके लिए सर्वमान्य है। इसी तरह आपके भी इष्ट होने चाहिए। इष्ट कोई भी देव हो सकता है, मैं बार बार यही बात बता रहा हूं। अपना पूरा ध्यान अपने इष्ट देव की तरफ लगाएं, सभी देव को प्रणाम करें। हाँ, ये भी नहीं है कि आप भाई तो में किसी भी धाम पे जाएं, कहीं भी जाएं, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। आप वहां पे जाएं, उन्हें प्रणाम करें, अच्छी बात है, लेकिन पूरा ध्यान अपने इष्ट की तरफ रखें। अपने इष्ट का प्रभाव आप कुछ ही दिनों में आपको नजर आ जाएगा। आप ये गलती ना करें। आज हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, कल दुर्गा माता का कर रहे हैं, महाकाली का कर रहे हैं, भैरव जी का कर रहे हैं, गोरखनाथ जी का कर रहे हैं। अब मैं भी एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिन्होंने इष्ट हनुमान जी को बनाया हुआ है। हनुमान जी की जबरदस्त पूजा करते हैं, लेकिन किसी और को देख के अभी किसी और देवता की पूजा करने लग गए हैं कि मुझे तो इनकी भी करनी है, इनकी सेवा करनी है। किसी और को देख के तीसरे की करने लगे हैं, मुझे इनकी भी करनी है, मुझे इनकी भी करनी है। और बार बार समझाने पर भी वो मान नहीं रहे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इनके इष्ट भी इनसे दूर हो जाएंगे। ठीक है भाई, जबकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए। अगर वो खुश हैं तो सभी खुश हैं। और हनुमान जी तो एक ऐसे देवता हैं जिनके इष्ट हनुमान जी हैं। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। और अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं। आठों जितनी भी सिद्धियां हैं, रिद्धि सिद्धि, सबके देव हनुमान जी को वरदान प्राप्त है। उनसे बढ़कर इस कलयुग में कोई देव नहीं है। फिर भी लोग बाग इधर उधर भागते हैं।
जिनके इष्ट हनुमान जी हैं वो हनुमान जी को अपना इष्ट रखें, उन्हीं को मनाएं, आपके सभी संकट हरेंगे, अवश्य हरेंगे। तो मेरे मित्रों से सभी से प्रार्थना, कई देवताओं के बजाय आप एक को ही पूजें। आप पुराने जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनमें कहानियां बताई गई हैं, सब में, चाहे इसमें प्रहलाद भगत है जिन्होंने सिर्फ भगवान हरि विष्णु को पूजा, हनुमान जी श्री राम को पूजा, गोरखनाथ जी उन्होंने अपने गुरु को पूजा, महाबली रावण जो कि एक बहुत बड़ा ब्राह्मण विद्वान था लेकिन अपने कर्मों की वजह से उनके साथ ये हुआ, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव को पूजा। इसी तरह अन्य बहुत से इस पृथ्वी पर हुए जिन्होंने एक ही को देव को पूजा है, सिर्फ एक को। ठीक है, मीराबाई जिन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण को पूजा। ऐसे बहुत से आप देखेंगे, आपको सबको पता है, आपको सबको पता है इन बातों का, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में नहीं आती है कि हमें एक का नाम लेना चाहिए, एक को ही पूजना चाहिए। एक रास्ता चुनेंगे तो आगे सभी रास्ते खुले मिलेंगे, वो खुद ही खोल देते हैं। तो बार बार आपसे आज दोबारा फिर प्रार्थना, आप एक को अपना इष्ट बनाएं। अगर आपको जानकारी नहीं है इस बारे में तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क अवश्य करें, हम आपको बताएंगे कि आपके इष्ट कौन है, आपसे ही पूछ के बताएंगे, आपके द्वारा ही बताएंगे कि आपके इष्ट कौन है। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम। बाबा आपका संकट हरे, आपकी मनोकामना पूरी करे। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ आपके सामने। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय जय सीताराम।